मुझे मेरे नाम से बहुत कम लोग जानते हैं और मुझे मोस्टली मेरे ये जो निकनेम है कुत्ते वाली हैं, गलियों से पकड़कर शेल्टर होम भेज दिया जाएगा। तो ये सरकार का फैसला कितना सही था? केस आया था, एक व्यक्ति ने 11 डॉग्स को मार दिया था। और आगे जाके उनकी मानसिकता है कि वो इंसानों को भी मार सकते हैं। वो ओपनली इस चीज को बोल रहे हैं। जब मेरे 2 डॉग्स की रेस्क्यू डॉग्स की डेथ हुई थी तब तो ऐसे सोच लिया था कि अब बस सब शेल्टर और पेज वेज सब बंद करूंगी। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ एक ऐसी संस्था में जहाँ पर डॉग्स के लिए एक प्रॉपर केयर की जाती है, जहाँ लोगों ने अमुक जानवरों को बेसहारा छोड़ दिया। आवारा जानवर जो आपकी गली मोहल्ले में ज़रूर दिख जाते होंगे, लोग जो है मारते हैं और कहीं ना कहीं घायल कर कर छोड़ देते हैं। पर एक ऐसी दीदी जिन्हें कुत्ते वाली दीदी के नाम से जाना जाता है, वो कुत्तों को रखती हैं, ध्यान रखती हैं उनका। आपको बता दें काफ़ी मात्रा में उन्होंने यहाँ पर डॉग्स को रखा है, खाना भी खिलाते हैं। और आइए जुड़कर जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की। जिस तरीके से समस्याएं बढ़ रही हैं, लोग कहीं ना कहीं जानवरों से डर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं प्यार नहीं कर सकते पर उनको मारे ना, उनको खाना दें, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, अपना दुख नहीं बता सकता। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आधी बात तो आपने खुद ही बोल दी। हाँ, ठीक है, मैं आपको यही कहूंगी कि हर किसी के घर में थोड़ा थोड़ा खाना तो बचता है। बिल्कुल। तो क्यों ना वही हम उस जानवर को दे दे। क्यों वो गंदगी खाए, क्यों नाली का पानी पिए। देखिए, डर हर किसी के मन में होता है और मैं हर किसी की उस चीज़ की इज्जत करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप जानवर को जाए मेरी तरफ पकड़ ले, नहीं। पर आप उस जानवर को भी समझिए कि हम बिना खाने के नहीं रह सकते, तो वो कैसे रह रहा होगा। उसके साथ एक बॉन्ड बनाइए। एक ही दिन में बॉन्ड नहीं बनते, समय लगता है। और अगर हर व्यक्ति अपनी गली के जानवरों का ध्यान रखेगा, हर जो व्यक्ति है अपने गली के जानवरों को फीड करेगा, तो सड़कों पे कई लोगों को सिर्फ 15-16 गलियां या कई कुत्तों को खाना खिलाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, इंसानियत बहुत ज़रूरी है। पशु प्रेमी होना कभी मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है जितना इंसानियत होना ज़रूरी है। क्योंकि इंसानियत में आप हर किसी को एक बहुत बराबर लेकर के चलते हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, चाहे कोई भी हो। तो आप सबको इक्वल लेके चलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके अंदर इंसानियत सबसे पहले आनी चाहिए। अभी एक केस आया था, एक व्यक्ति ने 11 डॉग्स को मार दिया था, सुना होगा आपने। देखिए, उन्होंने कोई बहुत अवार्ड का काम नहीं करा है कि उन्होंने 11 जानवर को मार दिया। वो उन्होंने अपनी सीख बताई है, उन्होंने अपनी वो बताया है कि वो किस प्रकार के इंसान है और आगे जाके उनकी मानसिकता है कि वो इंसानों को भी मार सकते हैं। वो ओपनली इस चीज़ को बोल रहे हैं। और अगर लोग उनको सराह रहे हैं, इस चीज़ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी आप इंतज़ार करिए, क्या पता उनकी आपसे कोई दुश्मनी हो और अगले शिकारी आप हो। दिल्ली में कब से आए हैं? दिल्ली में तो मैं बाय बर्थ हूँ। बाय बर्थ है। तो जिस तरीके से आपने बताया बिहार से बिलोंग करते हैं और फैमिली कहीं ना कहीं परंपरा और बिहार से जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं सोच ये नहीं रहती कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कुछ और करती। आप एनिमल एक्टिविस्ट बन चुके हैं। नहीं, देखिए, मेरे जो फादर और मदर थे वो इस मामले में काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, कभी भी हम पे कोई चीज़ थोपी नहीं। और बचपन से ही हम लोग को हर चीज़ की सुविधाएं और हर चीज़ प्रोवाइड करवाई कि इनको जो भी बनना है। पढ़ाई को लेकर के कभी भी हमारे ऊपर ये नहीं था कि इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है। तो ये चीज़ नहीं था। हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से ही हर चीज़ों पे, हमारे स्पेशली बेटियों को, कि अपने शर्तों पे जीना, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। तो ऐसा कभी मैंने बर्डन नहीं महसूस किया। और बाकी रिलेटिव्स तो मैंने कभी उन पे इतना गौर नहीं किया। तो फैमिली का तो कभी मेरे पे प्रेशर नहीं आया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। जब मैं होने वाली थी तो बारिश हो रही थी बहुत तेज़। और एक डॉग था जो कि बारिश में भीग रहा था और कोई भी उसको अपने बरामदे पे नहीं बैठने दे रहा था। ये बात होगी 2000 के आसपास की। तो उस वक्त मेरी मम्मी ने देख करके बोला कि हे भगवान, कुछ इस लायक बना दे हमें कि हम इन जानवरों के लिए इस गली में कोई घर बना दे। तो भगवान ने शायद वहीं से सब कुछ चीज़ें, सिलसिला शुरू हो चुका था। अब मैं आपको हर एक मोड़ की, हर एक उम्र की कहानी बताऊंगी तो हर एकदम से तो कुछ चीज़ें नहीं होती, धीरे धीरे ही टर्न लेते हैं। तो हर मोड़ पे कुछ ना कुछ ऐसे ट्विस्ट आए थे और ऐसी चीज़ें हुए थी जिस वजह से आज शायद मैं यहाँ पे हूँ। कोई एक ऐसी कहानी जो लगा हो कि अब मैं टूट गई, अब मुझसे नहीं होगा, कभी ऐसा आया हो? हाँ, हुआ था। एक्चुअली ये 2 बार हुआ है। जब मेरे 2 डॉग्स की, रेस्क्यू डॉग्स की डेथ हुई थी, तो एक 2022 में। तब तो ऐसे सोच लिया था कि अब बस सब शेल्टर और पेज वेज सब बंद करूँगी। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है।
तो फिर वो सपने में आया और उसने कहा कि मैं तो चला गया, लेकिन मेरे नाम से ही अब मैं ही भेजूंगा तेरे पास, और तू सबका अब तू करेगी। तो इसलिए शेल्टर को मैंने एक बड़े बेस पे किया। फिर अभी ये 2025 की शुरुआत में मेरी एक और रेस्क्यू डॉग थी प्यारी, वो भी चल बसी। तो उसके जाने के बाद उसने काफ़ी सफ़र किया एक्चुअली शुरू से एंड तक। तो उसने काफ़ी सफ़र करने की वजह से जब उसकी डेथ हुई तो मैंने एक चीज़ अपने आप को समझाई, या तो मैं रो सकती हूँ या तो मैं मजबूत हो सकती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ और मेरे पीछे काफ़ी बच्चे हैं। तो उसके बाद कसम खा ली कि अब इनकी अपनी खुद की जगह तो बनानी है, ताकि ये रेंटेड स्पेस का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो और उसके साथ साथ हम और बड़े लेवल पे कर पाए। क्योंकि अभी हमारा सिर्फ दिल्ली नहीं, हम लोग दिल्ली टच सारे स्टेट्स में रेस्क्यू करते हैं और सारी जगहों पे फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो ये 2 ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे शायद मुझे लगा कि अब नहीं। और फिर कुछ समय बाद सर्जरी हुई है मेरी अभी अप्रैल में। तो उसके बाद मई में बारिश हुई थी, जब बहुत घमासान बारिश हुई पूरी रात, जिस वजह से मेरे पेट भी काफ़ी सूज गए थे। क्योंकि हाल फिलहाल में सर्जरी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई थी। मेरे सुचेस खुल गए थे, बैंडेजेस खुल गए थे। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है मेरा, जिस वजह से भी मेरे हेल्थ पे काफ़ी इश्यूज हुए। तो वो रात मेरे लिए बहुत कठिन थी। तो वो भी एक ऐसा लगा कि ऐसा नहीं लगा कभी कि अब नहीं हो पाएगा, एक्सेप्ट एक सिचुएशन। तब ये लगा कि बस आगे अब क्या है नहीं पता, सब धुंधला था। लेकिन कुछ समय बाद सब क्लियर हो गया। अभी बताया कि ये इतनी सारी परेशानियां आई आपके जीवन में। अच्छा, घर से जब निकलते हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा बोलते हैं कि कुत्ते वाली जा रही है, या कुत्ते की दीदी, कुत्ते की माँ, ऐसा होता है? जनरली हमें इसी नाम से बुलाने लगते हैं लोग, ऐसा कभी होता है? मुझे मेरे नाम से बहुत कम लोग जानते हैं और मुझे मोस्टली मेरे ये जो निकनेम है कुत्ते वाली, इससे ही जाना जाता है। मेरा पूरा मोहल्ला मुझे कुत्ते वाली से ही जानता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि चिढ़ हुई हो, कि कभी बुरा नहीं। लगा हुआ? कभी किसी माँ को अपने बच्चों के नाम से कैसे चिढ़ हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। जिसको चिढ़ होती है वो फिर उनको इनसे प्रेम ही नहीं हो सकता। सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन दिया कि जो आवारा कुत्ते हैं गलियों से पकड़कर शेल्टर होम भेज दिया जाएगा, तो ये सरकार का फैसला कितना सही था? आप इसके देखिए, बारे में क्या सोचते हैं? एक तरीके से तो वो यही कह रहे हैं ना, तो इंसान कभी ना कभी बीमार पड़ेंगे तो चलो हॉस्पिटल उनको पहले ही एडमिट कर दो। ये वो जगह है जहाँ पर अमुक यानी जो बोल नहीं सकते उस जानवरों को ट्रीट भी किया जाता है, केयर भी की जाती है। और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, लगभग 200 डॉग यहाँ पर हैं जिनकी देखभाल की जाती है संस्था के द्वारा। आपको बता दें, खाने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है और ये खाना उनके लिए रेडी किया जाता है। काफ़ी हेल्दी फूड दिया जाता है। कौन बनाता है? एक बार उन भैया से बात। यहाँ पे स्टाफ है जो इनका खाना रेगुलर बनाता है, सुबह और शाम 2 टाइम। क्या होता है खाने में रेगुलर? दाल 2 तरीके की, चावल और दलिया, और जो सब्जी होती है हरी सब्जियाँ, उसका मिक्सचर। अच्छा, ये सब खा लेते हैं डॉग? जी बिल्कुल खाते हैं। वरना आजकल जो डॉग है गलियों में हम जैसे देते हैं तो बिस्किट वगैरह ही खाते हैं। नहीं, आप ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना, आप जानवर को फीड क्या करा रहे हैं, आप बच्चे को शुरू से क्या खिला रहे हैं। तो हम लोग का क्या रहता है, एक अच्छे से एक प्रॉपर डाइट बनाते हैं और वही हम इनको फीड करते हैं, और सूरज डूबने के बाद हम इनको खाना नहीं देते। अच्छा, और जैसे ये गंदगी करते हैं, इनको कौन क्लीन करता है? ये स्टाफ रखे हुए हैं सारे, ताकि जैसे भैया अंदर गए थे उन्होंने देखा, तो स्टाफ रखे हुए हैं, वो सारा क्लीन सब कुछ। हमारे पास करीबन इस वक्त अच्छा खासा स्टाफ है जो कि बच्चों का पूरा देखभाली। जैसे बच्चे अगर गंदगी में पड़े हैं तो उनके पी पैड बदलना, बेसिकली पी पैड हम इसे कहते हैं। ये सभी डॉग्स ने पहने हुए हैं? ये पैरालाइज बच्चों में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे, कि वो जो बाथरूम करते हैं तो ये इसमें अब्जॉर्ब होता है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पास यूज़ होते हैं। और जैसे राशन है, हम लोग राशन यूज़ करते हैं, डॉग फूड जैसे होता है हम खाने में मिला के देते हैं। तो इस प्रकार हम इनका प्रॉपर डाइट और इनका देखभाल करते ये हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मली कुछ भी दे दिया, वो नहीं चलता है। इनका प्रॉपर हम एक मील रेडी करते हैं और उस मील में इनको अच्छी सी न्यूट्रिशन और प्रॉपर डाइट मिले, हम उसकी कोशिश करते हैं। आसपास में लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है? अभी लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है आपके साथ? देखिए, लोग, आप ये समझिए, जो सपोर्ट है वो ज़्यादा है। नेगेटिविटी की तरफ कभी मैं ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि अगर आपका साथ देने वाला कोई एक भी व्यक्ति अच्छे काम में, तो आप उस पर ध्यान दीजिए।
और आप उसी पे ध्यान दे करके आप उन्हीं के ऊपर अपने अच्छे कार्यों को आगे कंटिन्यू करें। तो हमेशा से मेरा ये कहना है कि अच्छे लोग ज़्यादा है और मैं अच्छे लोगों पे ध्यान देती हूँ। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आपके क्षेत्र में भी इस तरीके के आवारा कुत्ते हैं या किसी तरीके से दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हर प्रकार के एनिमल्स को यहाँ ला सकते हैं। और बता दें आपको कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से केयर की जाती है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम भी कुत्तों के लिए कुछ कर सकें या कुछ अन्य जानवरों के लिए भला कुछ कर सकें, पर सोचते रह जाते हैं, वास्तव में नहीं कर पाते। तो एक आपको हौसला देने के लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए वो ये दीदी हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर भी बता दें, आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा और किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करके अपने एनिमल्स को यहाँ ला सकते हैं, अपने गली के एनिमल्स को। और लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि कुत्ते सिर्फ हमें नुकसान पहुँचाते हैं, पर वो बात याद रखिए, कुत्ते कहीं ना कहीं वफादार होते हैं, इंसान से ज़्यादा वफादार होते हैं। और इंसानियत दिखाइए, उनके प्रति थोड़ा सा दयालु भाव दिखाइए, ताकि कहीं ना कहीं जो एग्रेशन डॉग्स के अंदर आ रहा है आज लगातार, जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कि कुत्ते ने उसको काट लिया, तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आधा वीडियो दिखाया जाता है, और कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेदार हैं कुत्तों के एग्रेशन के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंसानियत दिखाएं और इस तरीके की बार बार चीज़ें बाहर ना आए कि हम डॉग्स को मार रहे हैं या उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। बिल्कुल, कई सारे लोगों ने इस तरीके की वीडियो शेयर किए। गलत चीज़ों को कभी ना फैलाएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको